हमको चाहिए कि हम लोग जो है बेहतरीन से बेहतरीन कैंडिडेट चुने। अरे मैं तो आप लोग को बताता हूँ कि मैं पिछले कई सालों से, मैडम कितने साल से आपके पीछे हूँ मैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखना बहुत आगे जाऊंगा। हाँ इंशाल्लाह ताला मैं इनके साथ इतने सालों से इनके साथ में हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको तो पता भी नहीं था कि कभी करवट ऐसी करवट बदलेगा कि उनको आमदर का यहाँ से चुनाव लड़ना पड़ेगा। उनके कभी गुमान में भी नहीं था, उनके कभी जहन में भी नहीं था, लेकिन मेरे अल्लाह की मर्जी ना, अल्लाह की मर्जी के आगे कौन जाता है भाई? जा सकते हो क्या आप? जा सकते हो, जा सकते हो आप? जाएगा कौन जाएगा अल्लाह की मर्जी के खिलाफ में? तो ऐसा नहीं बोलते हैं। बस नवाब मलिक साहब ने कहा कि दुकान अपनी जगह रहेगी, दुकान को पीछे हटाएंगे, दुकान वाले अपने बस्ती के लोग हैं, इस दुकान को यहीं रखेंगे, इनको उठाएंगे नहीं। और उसी तरह मैंने सी सेक्टर के रहवासी, सी सेक्टर में जो ये टावर इलाका हॉस्पिटल के लिए रिजर्व कर दिया गया है, कल के दिन म्युनिसिपालिटी वाले इसको अस्पताल बनाएंगे, सारे लोग को उजाड़ देंगे। अभी 9 साल तक ये रिजर्वेशन रहने वाला है। 2014 से 2034 20 साल का रिजर्वेशन है। हमको कोशिश करना चाहिए, इंशाअल्लाह नवाब मलिक साहब, उनकी बेटी सना मलिक अगर वापस चुन के आती हैं, किसी को कोई हाथ लगाने नहीं देगी इंशाअल्लाह, किसी दुकान को हाथ नहीं लगाने देगी इंशाअल्लाह। और मैं आपसे कहता हूं कि ये सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। आपको डेवलपमेंट देखना है, महाराष्ट्र नगर से लेकर वो इब्न सीता के से जो रोड जा रहा है, ब्रिज का काम मंजूर किया है। 14 सितंबर कॉर्पोरेशन में जो कमिश्नर के साथ जो मीटिंग की, उसमें मैं और हमारे एक दोस्त गयासुद्दीन खान भी मौजूद थे, नवाब मलिक साहब थे, सना मलिक मैडम थी और 22 महकमे के लोग कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े थे। 21 ऑफिसर, एडिशनल कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर, यहाँ की वार्ड ऑफिसर, सब लोग की मौजूदगी में ये ब्रिज का काम मंजूर हुआ। जो अंडर सबवे है उसको रिपेयरिंग का मंजूर हुआ। वाशीनाका में 60 साल हो गए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, क्रिश्चियनों के लिए कब्रिस्तान, शमशान और सेमेट्री नहीं थी। मेरे भाइयों, ये ऐसा नहीं बोलते हैं। बस नवाब मलिक साहब ने कहा कि दुकान अपनी जगह रहेगी, दुकान को पीछे हटाएंगे, दुकान वाले अपने बस्ती के लोग हैं, इस दुकान को यहीं रखेंगे, इनको उठाएंगे नहीं। और उसी तरह मैंने सी सेक्टर के रहवासी, सी सेक्टर में जो ये टावर इलाका हॉस्पिटल के लिए रिजर्व कर दिया गया है, कल के दिन म्युनिसिपालिटी वाले इसको अस्पताल बनाएंगे, सारे लोग को उजाड़ देंगे। अभी 9 साल तक ये रिजर्वेशन रहने वाला है। 2014 से 2034 20 साल का रिजर्वेशन है। हमको कोशिश करना चाहिए, इंशाअल्लाह नवाब मलिक साहब, उनकी बेटी सना मलिक अगर वापस चुन के आती हैं, किसी को कोई हाथ लगाने नहीं देगी इंशाअल्लाह, किसी दुकान को हाथ नहीं लगाने देगी इंशाअल्लाह। और मैं आपसे कहता हूं कि ये सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। आपको डेवलपमेंट देखना है, महाराष्ट्र नगर से लेकर वो इब्न सीता के से जो रोड जा रहा है, ब्रिज का काम मंजूर किया है। 14 सितंबर कॉर्पोरेशन में जो कमिश्नर के साथ जो मीटिंग की, उसमें मैं और हमारे एक दोस्त गयासुद्दीन खान भी मौजूद थे, नवाब मलिक साहब थे, सना मलिक मैडम थी और 22 महकमे के लोग कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े थे। 21 ऑफिसर, एडिशनल कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर, यहाँ की वार्ड ऑफिसर, सब लोग की मौजूदगी में ये ब्रिज का काम मंजूर हुआ। जो अंडर सबवे है उसको रिपेयरिंग का मंजूर हुआ। वाशीनाका में 60 साल हो गए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, क्रिश्चियनों के लिए कब्रिस्तान, शमशान और सेमेट्री नहीं थी। मेरे भाइयों, ये शुरू हो गया अणुशक्ति नगर में, इसलिए जगह जगह पर महिला निकली है। अब महिला के नाम होने वाला है अणुशक्ति। अभी यहाँ पर बार बार एक मुद्दा जो है हमेशा बनाया गया, कोलमा को उनके बयानों को इस्तेमाल करना, उनकी तस्वीरों को इस्तेमाल करना, फेक प्रोपेगेंडा करना, ऐसे लोगों को क्या करना?
मेरे सर पे दुपट्टा है, मेरा ईमान पक्का है। जिनका पक्का नहीं है, जो हुजूर के सुन्नत पे नहीं चल पाते, उनसे जाके सवाल किया जाए। और मेरे ईमान पे कभी सवाल नहीं उठा ना, मेरा रब जानता है। आप रोड के मसले पे आखिरी बात, रोड का मुद्दा चीता गंज, चाहे यहाँ का रोड है या मार्केट का रोड हो, उसको हमेशा मुद्दा बना के रखा। देखिए, मेरा वादा है इधर के लोगों के साथ, लोगों का, कि मैंने ये रोड का काम शुरुआत कराया, उसको लोगों ने रोकने का काम किया, लेकिन आने वाले 4 से 6 महीने में ये दोनों रोड का काम मैं ही करवा के कंप्लीट लोगों को, चीता कैंप के लोगों को दूंगी। और ये मेरा नहीं, पूरे अणुशक्ति नगर और चीता कैंप के लोगों का वादा है, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि आएगी तो सना मलिक ही। लास्ट सवाल, हमेशा नवाब मलिक साहब और आप हमेशा बीजेपी के मुखालिफ रहे, लेकिन आज बीजेपी को ही आपके मुखालिफ मुद्दा बना के लड़ने की कोशिश की जा रही है, लोगों के जहनों तक ये बात फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या कहें? क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो उन्होंने बीजेपी का मुद्दा बना लिया है। अगर मुद्दा होता तो आज वो भरे मंच पे खड़े रह के बीजेपी और टुक टुक करके भी बीजेपी नहीं कर रहे होते। तो सिर्फ इतना है कि मेरे से और मेरे पिताजी से कोई काम के मामले में नहीं लड़ सकता। हर चीज़ का जवाब किसके पास है? हमारे नवाब के पास। इसीलिए वो बीजेपी का मुद्दा बना है। आज वो बीजेपी के मुद्दे जो बनाए गए हैं उसका भी जवाब दे दिया गया। आपा एक लास्ट चीता कैंप के लोगों के दिलों में ये बात डाली गई है कि सना मलिक बीजेपी में है, काफ़ी लोगों को जो है सना मलिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है। पहले भी हमारी निशानी घड़ी थी। 2009, 14 और 19 में भी लोगों ने घड़ी के निशान पर बटन दबाया है। 2017 में जब मैं बीएमसी का चुनाव लड़ी थी, तब लोगों ने मेरे लिए भी घड़ी के बटन पे चुनाया था। और आज भी वो घड़ी निशानी पे चुनाव लड़ रही है और लोगों का साथ उसके साथ है। 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलके घड़ी के बटन को ही बटन दबाएंगे। मैडम, जनता आपके मुँह से सुनना चाहती है कि आप बीजेपी में नहीं होगी, आप अपने मुँह से कहोगे बीजेपी। भाई, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित दादा पवार से AB फॉर्म लेके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट हूँ। घड़ी निशानी पे चुनाव लड़ रही हूँ। मैं ना बीजेपी में हूँ, ना मैं शिवसेना में हूँ। चलो, थैंक यू।